वेलकम टू हब ऑफ किड्स PS। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है बेवकूफ़ हिरन। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से शेयर कर दें और मेरे चैनल पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनको भी ज़रूर विजिट करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक हिरन रहता था जो कि इंतहाई शरारती था, हर वक्त उछल कूद करता रहता था। उसको बेचैनी रहती थी, वो कभी इधर घूमता था कभी उधर घूमता था। एक दिन वो उछल कूद कर रहा था कि उसे खरगोश ने रोका और कहा कि हिरन भाई ऐसा कुछ ना करो कि कहीं तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ कोई भी चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। हिरन कहता है नहीं खरगोश भाई तुम फिक्र मत करो, मुझे इस जंगल की चप्पा चप्पा पता है, मैं हर जगह को जानता हूँ, तो इसलिए मेरे मामलात में मत बोलो। खरगोश वहाँ से चला जाता है। हिरन उछलते उछलते एक गड्ढे में जा गिरता है, क्योंकि वो गड्ढा पत्तों से छुपा हुआ होता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा इतना गहरा होता है कि वहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है। वो बहुत जंपे मारता है, बहुत कोशिश करता है कि वो उस गड्ढे से बाहर आ जाए, लेकिन वो नाकाम रहता है। कुछ देर बाद वो मदद के लिए पुकारने लगता है कि बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इतनी देर में वहाँ से एक बंदर गुजर रहा होता है, उसे उसकी आवाज़ आती है और वो देखता है कि यहाँ तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। चारों तरफ वो देखता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, पर आवाज़ किसकी आ रही है। वो फिर बोलता है उस आवाज़ पे कि भाई तुम कहाँ से बोल रहे हो, मुझे तो तुम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। वो हिरन कहता है कि मैं गड्ढे के अंदर हूँ, तुम थोड़ा करीब आओ, पत्तों को हटा के देखो, एक गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर हूँ। बंदर उसके पास जाता है और झाँकता है और कहता है कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है और तुम इस गड्ढे में कैसे आके गिरे। हिरन कहता है वो छोड़ो, ये मत पूछो मैं कैसे गिरा, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे खरगोश ने मना किया था कि तुम उछल कूद ना करो और ये जंगल काफ़ी ख़तरनाक है, पर मैंने उसकी नहीं सुनी। बंदर कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने जम लगाई नीचे तो मैं भी फंस जाऊँगा तुम्हारी तरह। बंदर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बाकी जानवरों को लेकर आता है। कुछ देर बाद वहाँ पे खरगोश, लोमड़ी और भालू आ जाते हैं और सब यही कहते हैं कि तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की कि तुमने इस गड्ढे में छलांग लगा दी। खरगोश कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहाँ पे जो है अक्लमंदी और समझदारी से चलना है और रहना है इस जंगल में, पर तुमने मेरी एक न सुनी। फिर खरगोश के जहन में एक आइडिया आता है, सब अपने अपने आइडिया चलाते हैं, पर खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है हिरन से तुम्हें पता है इस जंगल में एक शेर आने वाला है अपने शिकार के लिए, हमने तो अपने यहाँ से चले जाना है, अब तुम इस गड्ढे में हो, अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम कैसे निकलोगे, हम तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से अगर कोई भी नीचे आया तो वो वापस कैसे जाएगा। अब वो हिरन को जैसे ही कहता है कि शेर आने वाला है तो हिरन बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, बहुत डर जाता है। जब वो डरता है तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। वो उसी डर की वजह से जम मारता है और वो उस जम की वजह से बाहर आ जाता है। बाहर आके वो अपनी बड़ाइयाँ झाड़ने लगता है कि मेरे लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो गड्ढे में आए दिन गिरता हूँ और जम मार के बाहर आ जाता हूँ। लोमड़ी कहती है कि तुम कैसे गिरे थे। वो उसको बताने लगता है कि मैं जंगल में जंप मार मार के जा रहा था, इधर पत्ते पड़े हुए थे, मुझे नज़र नहीं आया, मैं गड्ढे में गिर गया। अब वो उसको पूरा दोबारा से परफॉर्म करके दिखाता है और उसी चक्कर में वो दोबारा से गड्ढे में गिर जाता है। सारे जानवर उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत की, इतनी मुश्किल से तो तुम इस गड्ढे से बाहर आए थे और तुमने फिर इस गड्ढे में छलांग लगा दी। हिरन अपनी बड़ाई छाड़ता है और कहता है नहीं नहीं, मेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, मैं तो आए दिन इस गड्ढे में जाता हूँ और बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि वो सब पे ये जाहिर करता है कि ये इसके लिए एक मामूल सी बात है। कुछ देर बाद वो जंपे मारता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, वो नाकाम रहता है। इतनी देर में वहाँ पे एक जिराफ गुजर रहा होता है, उस जिराफ को उसकी मदद के लिए रोका जाता है। जिराफ आके नीचे गड्ढे में जंप मारता है, क्योंकि उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। वो हिरन को अपनी गर्दन के ज़रिए बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब आइंदा ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, क्योंकि अभी जब मैंने तुम्हें निकाल दिया, अब आइंदा तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा। हिरन बेचारा अपनी बेवकूफ़ी पे पछताता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
کہ ہمیں کبھی بھی ایسی کوئی شو نہیں مارنی چاہیے، کوئی ایسی بڑائی نہیں مارنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ. یعنی آپ کو جو کام نہیں آتا آپ اس کی بلا وجہ بڑائیاں نہ جھاڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام آپ کو دے دیا جائے اور آپ وہ کر نہ سکو. کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل میں کو لائک بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں. اللہ حافظ.